दिस इज़ अ क्लास 4th ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम साइंस का चैप्टर 5 एनिमल एंड देयर बिहेवियर करेंगे। लाइक ह्यूमन एनिमल और ऑल्सो सोशल एनिमल। Many animals live in a group. It gives them sense of comfort, security, courage to fight away their enemy in order to protect themselves and their young ones. Even while moving from one place to another, they prefer stay in a group. For example, penguin adapted to live in very cold regions, but they stay huddles together to get warm from each other. लाइक ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बींग्स की तरह ही जो एनिमल्स होते हैं उनको भी मतलब सेंस ऑफ कंफर्ट चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है, करेज भी चाहिए होता है, और जैसे जो उनके दुश्मन होते हैं उनके साथ लड़ने के लिए उनको हिम्मत भी चाहिए होती है। जब वो एक जगह से दूसरी जाते हैं तो वो ग्रुप में जाना पसंद करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक उनके पास मतलब दुश्मनों से लड़ने की शक्ति होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पेंगुइन जो है हमेशा वेरी कोल्ड रीजन में रहती है, इसलिए वो लोग ग्रुप में रहते हैं ताकि उनको एक मतलब जो आपस की बॉडी से जो गर्मी है वो मिलती रहती है और वो सारे एक साथ ग्रुप में रहते हैं। अब एनिमल दैट लिव इन, जो एनिमल ग्रुप में रहते हैं उनके ग्रुप्स के नाम, जैसे एलिफेंट है जो उसके ग्रुप का नाम क्या होता है, हर्ड। द हर्ड ऑफ एलिफेंट लेड बाय द मोस्ट डोमिनेंट ऑफ द फीमेल मेंबर, मतलब उनके फीमेल मेंबर में जो सबसे ताकतवर फीमेल होती है वो इस ग्रुप को चलाती है। शी इज़ द डिसीजन मेकर, वो सारे डिसीजन लेती है। ऑल द फीमेल हर्ड टू लुक आफ्टर द, बाकी जितने भी फीमेल्स होती हैं वो बच्चों का ध्यान रखती हैं। जनरली कंसिस्ट 10 to 12, और जनरली मतलब एक नॉर्मल ग्रुप में 10 से 12 फीमेल होती हैं और उसमें बेबी एलिफेंट्स होते हैं। बाकी जो उसमें मेल एलिफेंट जो भी होते हैं वो 14 से 15 की उम्र तक रहते हैं, उसके बाद वो लोग इस ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं। अब है डियर एंड बफेलो ऑल्सो लिव इन अ हर्ड। जो डियर और बफेलो उसके ग्रुप का नाम भी हर्ड होता है। द हर्ड हेडेड बाय द लीडर हु रिस्पॉन्सिबल, इनके ग्रुप को वो चलाता है जो इस ग्रुप के प्रोटेक्शन की, उनको डेंजर से बचाने की मतलब हिम्मत रखता है, वही इस ग्रुप को चलाता है। अब लॉयन लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड प्राइड। जो लॉयन का ग्रुप होता है उसको हम प्राइड कहते हैं। इट्स लीड बाय द मेल। लॉयन के ग्रुप को कौन है, जो मेल मेंबर है वो फॉलो करता है। मेल हु मेक द हिज टेरिटरी, मतलब वो अपना एक इलाका बांट लेता है। अदर लॉयन आर नॉट टू अलाउ एंटर दैट बाउंड्री, मतलब उस ग्रुप उस एरिया मतलब जो लॉइन का जो एरिया होता है उसमें वो दूसरे लॉइन एंटर नहीं कर सकते, उन्होंने वो अपनी एक बाउंड्री मार्क कर लेते। दे लुक आफ्टर द कब, वह छोटे बेबीज़ का ध्यान रखते हैं। एंड लॉयनेस गो टू हंटिंग फॉर द फूड, जो शेरनियाँ होती हैं वो शिकार पर जाती हैं। अब है राइट बिहेवियर ऑफ एनिमल। एनिमल्स में जो होता है वो बिहेवियर भी अलग अलग तरीके होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल शो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। हर एनिमल का जो होती हैं आदतें वो अलग होती हैं। दिस बिहेवियर दिस टूवर्ड्स टू ईच अदर एंड टूवर्ड्स द, मतलब उनके लिए एनिमल्स के लिए अलग बिहेवियर होता है और ह्यूमन बींग्स के लिए अलग। सम एनिमल लाइक डॉग, कैट, पैरट आर फ्रेंडली। कुछ एनिमल जैसे डॉग, कैट, हैन, पैरट फ्रेंडली नेचर के होते हैं। इट मे केयर दैम एंड ट्रीट विद द लव, इनको हमें प्यार से रखना चाहिए। तो ये दे डू नॉट रन अवे, ये कभी भी हमारे पास से नहीं जाते हैं। पैट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर टेम। जितने भी पैट और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको हम घर पर रखते हैं, पालते हैं, वो हमें मदद करते हैं। डॉल्फिन आर ऑल्सो वेरी, डॉल्फिन जो है वो भी एक फ्रेंडली एनिमल्स होता है। दे एंटरटेन अस बाय शोइंग फीट ऑफ वाटर, ये हमें पानी के जरिए मतलब एंटरटेन करती है। सम एनिमल आर शाय, कुछ एनिमल कैसे होते हैं, शाय नेचर के होते हैं। दे डिसअपियर व्हेन दे सी अस हेयर द साउंड, वो डिसअपियर मीन्स गायब हो जाते हैं जब वो कोई आवाज़ सुनते हैं। जैसे वाइल्ड एनिमल आर शाय, दे आर अनफेमिलियर टू ह्यूमन। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो शाय नेचर के होते हैं, शर्माने वाले होते हैं और वो ह्यूमंस के साथ फैमिलियर नहीं होते। दे हार्म अस इफ़ वी हार्म दैम, अगर हम उनको पतंग करते हैं तो वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। दे सेंस ऑफ डेंजर, उनको हमसे डर लगता है।
फियर ऑफ ह्यूमन बींग ऑल्सो मेक सम एनिमल शाय, मतलब ह्यूमन बींग के डर की वजह से कुछ एनिमल शाय होते हैं, जैसे रैट, स्क्वायरल, लिजर्ड, बियर आर शाय एनिमल। ठीक है। वी मस्ट नॉट बी क्रूअल टू एनिमल, हमें मतलब जो जानवर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि क्रूअल। वी शुड नॉट टीज दैम, हमें उनको ना ही परेशान करना चाहिए। दिस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन मेक द शाय, इसी वजह से जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन से शाय नेचर के होते। वी मस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली टू दैम, हमें कोशिश करनी चाहिए उनके साथ उनका दोस्त बन के रहें। मेक देम कम्फर्ट टू प्लेइंग दैम, वो हमारे साथ खेलें। अब क्या है नेक्स्ट, हेल्पफुल एनिमल। अब एनिमल भी हेल्पफुल होते हैं। एनिमल आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर, जो एनिमल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे की काफ़ी मदद करते हैं। दे लाइक टू लिव हारमनी विद अदर, वो एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे, जैसे डॉग एंड पपीज़ प्ले विद काउ, जो डॉग और पपीज़ होंगे देखा होगा आपने, वो काउ के साथ खेलते हैं। क्रो एग्रेट सिट ऑन अ, जो क्रो होता है और एग्रेट जो बर्ड होती है वो बफेलो की पीठ पर बैठते हैं, और जो उसकी पीठ पर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो चुन चुन कर खा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो उनकी जो बफेलो की पीठ है वो क्लियर हो जाती है। वाटर डिकपोज ईट ऑन द इंसेक्ट्स टू द क्रोकोडाइल, जो वाटर डिकपोज होते हैं वो क्रोकोडाइल के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको खाते हैं। प्लोवर इज द ब्लड सक लीच फ्रॉम द गम्स क्रोकोडाइल वाइल माउथ ओपन, प्लोवर जो होता है वो जितने भी क्रोकोडाइल के इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर, अभी तक तो हमने बिहेवियर पढ़ा था और हेल्पफुल है। अब हर एनिमल के जो होते हैं वो ईयर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर, जो एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके के कान होते हैं। दे वेराई इन अ शेप एंड साइज, उनकी अलग अलग साइज और शेप होते हैं। सम हैव अ लॉन्ग ईयर एंड सम हैव अ स्मॉल वाइल सम डू नॉट हैव ईयर, मतलब कुछ जो एनिमल होते हैं उनके बड़े कान होते हैं, कुछ जो होते हैं उनके छोटे होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जिनके कान ही नहीं होते हैं। अब जैसे रैबिट, एलिफेंट, फॉक्स हैव अ बिग ईयर, ये तीनों जो एनिमल हैं इनके क्या होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। दे पिक, इनको एक छोटी साउंड भी बहुत जल्दी सुनाई देती है। अब डॉग में है बिग और स्मॉल, जो डॉग होता है उसके बड़े कान भी होते हैं और छोटे कान भी होते हैं, और वो जब साउंड आती है तो वो उस डायरेक्शन में अपने कानों को घुमाते हैं। पोलर बियर, हाँ, पोलर बियर के जो कान नहीं होते, मतलब उनके कान जो होते हैं बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं, ताकि जो वो पानी में, मतलब जो उनके कान होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन जब वो पानी में जाते हैं तो वो कान बंद हो जाते हैं, जिससे उसके पानी एंटर नहीं करता है। बर्ड एंड लिजर्ड हैव टू होल, जो बर्ड और लिजर्ड होते हैं उनके कान की जगह 2 छेद होते हैं सर पर, बस। अब स्नेक डू नॉट हैव ईयर, जो स्नेक होता है उसके कान नहीं होते। दे पिक अप द वाइब्रेशन ऑन द, वो सिर्फ ज़मीन पे होने वाली आहट को पहचानते हैं। अब है बॉडी कवरेज। अब क्या है, ऑल एनिमल डू नॉट हैव द सेम काइंड बॉडी कवरिंग टू कोट, जो हर एनिमल की बॉडी कवरिंग है जो वो अलग अलग होती है। द टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग एंड एनिमल हैड डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट, मतलब हर बॉडी एनिमल की जो बॉडी कवरिंग है उनके क्लाइमेट के कंडीशन पर, जैसे अब जो हिल स्टेशन पे रहते हैं, जैसे एनिमल लाइक पोलर बियर, याक हैव अ थिक फर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म, जो इतने भी हिल स्टेशन पे एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े हेयर होते हैं ताकि वो वहाँ की ठंड से बच सकें। अब रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड हैव अ स्केल ऑन देयर बॉडी, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं उन सभी की बॉडी पर स्केल्स होते हैं, ना कि हेयर। अब बर्ड्स जो होती हैं हैव फैदर, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, फैदर होते हैं, ताकि इस तरीके के पंख होते हैं जिससे वो आसानी से उड़ सकती हैं। अब जो मैमल्स होते हैं जैसे लाइक काउ, डॉग, कैट, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। अब पॉर्क्यूपाइंस क्या होता है, एक तरीके का रैट होता है जिसके क्या होता है, बॉडी पर स्पाइक्स होते हैं, मतलब उनके कांटे होते हैं जिससे वो बॉडी को अपनी प्रोटेक्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा हनी बी। द ब्राइट कलर ऑफ फ्रेगनेंस फ्लावर दैट अट्रैक्ट टूवर्ड्स दैम, दे हैव टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जो हनी बीज होती हैं वो फूल फ्लावर्स के कलर को देखकर अट्रैक्ट होती हैं, और जो उनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करती हैं। पॉलन ग्रेन्स आर द येलो, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, वो येलो सब्सटेंस होते हैं जो फ्लावर्स के ऊपर पाउडर के लाइक होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में प्लांट के हेल्प करते हैं। बी सक नेक्टर
फ्रॉम फ्लावर विद देयर ट्यूब। जो बी होती हैं वो ना फूल से रस को चूसती हैं और जो उनकी टंग के जरिए चूसती हैं, जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। दिस नेक्टर ऑफ फूड ऑफ बी, ये नेक्टर जो होता है, जो रस होता है, वो बीज का खाना होता है। दे स्पिट आउट, ये जाकर नेक्टर में उस रस को मतलब डाल देती हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस उनका तब तक चलता है जो उनका ये छत्ता होता है वो पूरा फिल नहीं हो जाता इस रस से। द बी दैन सील, जब वो रस से वो कंप्लीट हो जाता है तो वो उसे बैक अपनी बॉडी से एक वैक्स निकालती हैं और उस छत्ते को पूरा कवर कर देती। ग्रेजुअली नेक्टर चेंज इनटू, धीरे धीरे जो ये नेक्टर है किसमें, हनी में चेंज हो जाता है। द प्रोड्यूस हनी स्मोक, अब इस हनी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धुएं का जो ड्राई लीव्स होती हैं उसका धुआं नीचे डालते हैं, जिससे क्या होता है वो सारी बीज वहाँ से चली जाती हैं। द हाई प्रेस, उसके बाद उस छत्ते को हम दबा कर उसमें से शहद निकाल लेते हैं। बियर ऑल्सो फाउंड इन हनी, जो बियर होता है उसको भी हनी बहुत पसंद होता है। तो ये था हमारा एनिमल बिहेवियर पे पूरा चैप्टर, और किस तरह का एनिमल बिहेवियर होता है, बॉडी कवरिंग होती है, किस टाइप्स के कान होते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा डिक्टेट किया। थैंक यू चिल्ड्रन।